ठीक हो तुम? पहले ठीक नहीं था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो गया हूं। अपना सारा गुस्सा निकाल दिया इसलिए? नहीं, सिर्फ वो बात नहीं है। मैं इस बात से भी खुश हूं कि चैंग तुम्हारी लाइफ का हिस्सा नहीं है। और अब बाकी जो बातें रह गई हैं वो हम बाद में भी कर सकते हैं। यानी कि दीदम के साथ जो पिक्चर्स आई थी मीडिया में, वो मसला हल हो गया है, इसलिए भी खुश हैं? हाँ, वो भी बात है, वो बात भी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि दीदम के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं? सही सोच रही हूं मैं? हमारा ताल्लुक था ही नहीं। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। अच्छा, आपको क्यों खुशी हुई कि मेरा चैंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है? बस ऐसे ही। अच्छा हुआ ये। तुम्हारा हाथ ठंडा हो गया होगा, मैं पकड़ लेता हूँ इसे। कुछ नहीं होगा मेरे हाथ को जब तक वो आपके हाथ में है। परेशान ना हो। कोई स्पेशल बात नहीं की मैंने। मैं ये कह रही थी कि अगर मैं आपका हाथ पकड़ के रखूंगी तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब मैं आपकी बीवी तो हूं नहीं जिसके हाथों में हाथ डाल के क्या तुम मुझ पर प्रैक्टिस कर रही हो? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। आपकी तबीयत बहुत खराब है और मैं आपकी असिस्टेंट भी हूँ और आपका ख्याल रखना मेरी ड्यूटी है। बहुत अच्छी ड्यूटी निभाती हो तुम। ठीक है, आपको मेरी जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे, ऐसा कब कहा मैंने? वो वहां पर है। ध्रुव सरसलमास, मुराद सरसलमास और करीम कौन है? यहाँ पर आ जाइए। जी कहिए। क्या बात है? कंप्लेन हुई है आपकी। आपका इनकी फैमिली से क्या ताल्लुक है? मैं मुराद साहब का ड्राइवर हूं, लेकिन हम फौज में एक साथ भी रहे तो दोस्तों की तरह रहे, और ये मेरे दोस्त ही नहीं भाई भी हैं। ड्राइवर का बता दिया काफी है। इतना कुछ बहुत है आपके लिए या और भी लिखने के लिए बताऊं? कहें तो दादा परदादा सबके नाम लिखवा दें यहाँ पर। ये मजाक की जगह नहीं है। अगर आपकी इंक्वायरी खत्म हो गई हो तो हम जा सकते हैं। बस मैंने रिपोर्ट बना दी है, आप उस पर साइन कर दें, फिर आप जा सकते हैं। आओ मेरे साथ। कहाँ है ये? रुको। कहाँ है ये? नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। रुको, मेरी बात सुनो। इसको अंदर करें। असल कसूरवार ये है। मुराद सर बेकसूर है, बेशर्म। क्या कह रही हो तुम? शोर मत करो, ये पुलिस स्टेशन है। तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो। ऑफिसर, सर मुराद बहुत अच्छे इंसान हैं। वो अपने एम्प्लॉइज को अपना फैमिली मेंबर ही समझते हैं, इसलिए उनकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाते हैं। लेकिन ये घटिया इंसान, इसमें तो जरा सी भी शर्म नहीं है। इसकी तो नाक तोड़ देनी चाहिए। पागल, जाहिल, बदतमीज। लो भाई, हमारे वकील तो पहले से ही आ गए हमारी वकालत करने के लिए। ज्यादा खुश मत हो तुम दोनों। हमारे इन वकीलों की वजह से हमें पूरी रात जेल में भी गुजारनी पड़ सकती है। और इस वक्त हमारे हाथ में रिपोर्ट्स हैं, हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। मेरे बॉयफ्रेंड पे इस आदमी ने जानलेवा हमला किया। मुझे इसने अपना बॉयफ्रेंड कहा। मैं खुशी से मर ही ना जाऊं कहीं। पुलिस स्टेशन है इसलिए मैं चुप बैठी हूँ, वरना तुम लोगों का मुंह तोड़ के मैं अलग कर देती। जाहिल। आप लोगों को तो रिपोर्ट्स देखने की भी जरूरत नहीं, बस उसका चेहरा देख लीजिए। मेरे करीम का, मेरा करीम
उसका चेहरा देखने लायक भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। मार मार के फिटे मुंह कर दिया उसका। एपिक, ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम सबके सामने? हाँ, बिल्कुल चुपचाप खड़े रहो तुम यहाँ पर, टांग मत अड़ाओ बीच में। ऑफिसर सुनिए, इस आदमी की शक्ल पर बिल्कुल नहीं जाइएगा। ये जितना मासूम दिखता है उतना ही शैतान है। ये मुझे एक सुनसान जगह ले गया और वहाँ ले जाकर ये मेरा एडवांटेज उठाना चाहता था, बेशर्म कहीं का। इस शैतान के खिलाफ मैं कंप्लेन करवाती हूँ, इसे अंदर करें। ऐसा क्या कर दिया? सिर्फ कोशिश ही तो की थी और उसके नतीजे में थप्पड़ खाना पड़ गया। लेकिन अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो मैं फिर से कोशिश कर सकता हूँ। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। हटो पीछे। क्या हो रहा है ये? तुम कौन हो? मैं मुराद सर के असिस्टेंट हूँ। और तुम? मैं करीम साहब की गर्लफ्रेंड हूँ। इनमें से कौन है? उसका चेहरा बिगड़ गया है, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा वो। अब तुम कैसे कहोगी? क्या ये लड़ाई इन लड़कियों की वजह से हुई है? नो सर। समझ गया। इन दोनों को बाहर भेजो और इन सबको अंदर ले जाओ। सुबह तक इनको लॉकअप में बंद कर दो, हो सकता है इनको अकल आ जाए। एपिक, सब लिख लेना याद से। चलो लड़कियों यहाँ से जाओ, यहाँ पर नजर नहीं आना। रिपोर्ट्स कहाँ पर जमा करवाएं? इसकी वजह जान सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल। तो बताओ। क्या बताऊं? जो कहने आई हो वो कहो। वो ही बोलने की हिम्मत कर रही हूँ। मुझे मालूम है कि कल रात आपकी बहुत बुरी गुजरी है और सुबह आते ही दीदम वाला मामला हो गया। हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कल रात से कुछ खाया नहीं है। जब आप खाते नहीं हैं और स्ट्रेस लेते हैं तो आपका पेट खराब हो जाता है। इसलिए मैं आपके लिए बनाकर लाई हूँ ताकि आपकी तबीयत खराब ना हो जाए। हाँ ठीक किया तुमने, भूख तो लग रही है मुझे। वैसे आपके लिए काफी नहीं होगा ना? हाँ ये काफी नहीं है और मुझे तुमसे कुछ बात। तो अब मैं क्या करूँ? अच्छा बस करो, कितना बोलती हो। किसी और की भी सुन लेते हैं। जी कहिए आप। हाँ तो हम दोनों एक साथ बाहर लंच करने जा रहे हैं। चलो। बहुत भूख लगी थी ना आपको? हाँ वाकई बहुत भूख लगी थी मुझे। वैसे आज डरा दिया था आपने मुझे बहुत। डर गई थी या नहीं? मैं सोच रही थी कि इतना सब कुछ आप कैसे कर सकते हैं। मामला ही ऐसा था, ऐसे में कोई भी होता तो यही करता। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सब अच्छा लग रहा है मुझे। वैसे मैंने इतना नहीं सोचा था। किस बारे में? दीदम को जो आपने कहा वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? वो ये डिजर्व करती थी। अभी तो मेरा गुस्सा कम था वरना कुछ ज्यादा भी हो सकता था। ऐसे क्यों कह रहे हैं? दीदम हद से आगे बढ़ चुकी थी। अगर उसे अभी नहीं रोकते तो देर हो जाती शायद। क्या किया है उसने? चैंक और वो मिले हुए थे। उसी ने उसे कहा था वो सारी पिक्चर्स लेने के लिए। और फिर क्या? चैंक ने ये सब कुछ उसके कहने पे? यानी दीदम ने सब कुछ करवाया था? टेंशन मत लो, उन्हें उनकी सजा मिल चुकी है। दीदम को आपने मेरी वजह से निकाल दिया? नहीं, झूठ बोलने की वजह से। चैंक की वजह से अपसेट तो नहीं हो रही तुम? मैं उसकी वजह से क्यों अपसेट होंगी? मेरा उससे क्या ताल्लुक? पहली बात, कुछ समझदारी की बात की है तुमने। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, समझी? वो टॉपिक खत्म नहीं हुआ अभी। किस टॉपिक की बात कर रहे हैं? ये बात उसी रात बता सकती थी तुम मुझे।
एक बात कहूँ मैं आपसे, जब मैं झील के पास से लौटी थी तब मैं सीधा आप ही के पास आ रही थी। तो क्यों नहीं आई फिर? क्योंकि आप किसी का हाथ पकड़कर जा रहे थे। दीदम को आप अपने साथ ले गए थे। अच्छा, मैं समझ गया। हाँ, मैं उसका हाथ पकड़ के लेकर गया था, लेकिन मैं सिर्फ उससे कुछ बात करने के लिए गया था और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं सफाई नहीं दे रहा तुम्हें, बस ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुई तुम्हारे और मेरे दरमियान। इसे क्लियर करना जरूरी था ताकि मुस्तकबिल में कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी ये सब दीदम के प्लान का हिस्सा था, आपको अपने साथ लेकर जाना इस तरह? हाँ बिल्कुल। थोड़ी देर बाद ही मैं वापस आ गया था, लेकिन तब तक तुम दुरूक के साथ जा चुकी थी। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आफ्टर यू। आज आपका बिहेवियर इतना अच्छा क्यों? अच्छा बन रहा हूँ, मदद करोगी? अच्छा जी, जरूर करूंगी अगर चाहते हैं आप। सूटकेस तैयार है तुम्हारा? क्या मतलब सूटकेस? जाना है कल हम लोगों को। कहाँ जाना है हमें? अजमेर में एक्सपो है। चाला ने तो मुझे कुछ नहीं बताया इस बारे में। चाला ने जाना था, लेकिन अब तुम जाओगी। अचानक आपने प्रोग्राम क्यों चेंज किया? एक रूल और याद कर लो, बॉस से इतने सवाल नहीं करते। गुड मॉर्निंग मुराद सर। गुड मॉर्निंग। आपके लिए कॉफी बनाकर लेकर आऊं? नहीं, अभी जरूरत नहीं है, बाद में पी लूंगा। वो आज की मीटिंग्स का स्केड्यूल बताऊं? नहीं, अभी नहीं। हयात, 6 बजे निकलना है हमें। चाला ने कुछ काम दिए हैं, वो ही खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। बाकी काम तुम वापस आके भी कर सकती हो, अभी देर हो रही है। चलो। हाँ, किसी काम को बीच में नहीं छोड़ते, ये बात आप ही से सीखी है मैंने। अच्छा, मेरी बातों को तुम अब सीरियस लेने लगी हो? मिस चाला और आपने मुझे बिल्कुल बदल दिया है। चलो ठीक है, मैं घर जाके फ्रेश होकर तैयार होकर वापस आ जाता हूँ, जब तक तुम अपना काम खत्म कर लो। जल्दी आइएगा। क्या? वो एक्सपो पे जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ ना, इसलिए। चलो ठीक है, ख्याल रहे हमें देर ना हो जाए। मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके।
रिलैक्स, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी चल जाएगी ये, चल जा। ये लिफ्ट आखिर चल क्यों नहीं रही? निकालो मुझे यहाँ से, प्लीज कोई है, मुझे निकालो, निकालो मुझे यहाँ से। गुड इवनिंग मुराद सर, किसी का वेट कर रहे हैं? हाँ, असिस्टेंट का वेट कर रहा हूँ। आ जाना चाहिए था उसको अब तक नीचे। चाला मैडम तो जा चुकी हैं सर। नहीं, चाला नहीं। अच्छा, दूसरी असिस्टेंट? मैं भी उन्हें ऊपर से बुला लेता हूँ। नहीं, रहने दो, मैं देख लूंगा। निकालो मुझे यहाँ से, निकालो, निकालो मुझे। मुझे निकालो यहाँ से, निकालो, मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही है, प्लीज, मर जाऊंगी मैं, मेरा सांस रुक रहा है।
हयात, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे पास, घबराओ नहीं। बस एक बुरा ख्वाब था वो। रिलैक्स, सो जाओ। उठ गई तुम? मुझे यहाँ पर कौन लाया? क्या टाइम हो रहा है? मैं लाया हूं तुम्हें। आराम से। चक्कर आ गया मुझे। नींद से अचानक अगर उठो तो ऐसा हो जाता है। बैठो। कब से हूँ मैं आपके घर पर? 4-5 घंटे हो गए। अगर कहो तो डॉक्टर को दोबारा बुलवा लूं मैं। किस लिए? अच्छा, तो तुम्हें कुछ याद नहीं है। एक्चुअली तुम्हारी तबीयत लिफ्ट में खराब हो गई थी, बेहोश हो गई थी तुम, इसलिए डॉक्टर को बुलवाना पड़ा। हाँ, मुझे याद आ गया, मैं तो लिफ्ट में फंस गई थी ना मुराद सर। अच्छा, परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सब ठीक है अब। उस वक्त से मेरे जागने का इंतजार कर रहे थे आप? हाँ, वो तुम्हारी तबीयत और खराब ना हो जाए इसलिए। तुम्हारे बाबा को कॉल करने की कोशिश भी की, लेकिन बाबा को? बाबा तो परेशान हो गए होंगे मेरी तबीयत का सुन के। आपने बात नहीं हुई, सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड को बताया, उसने नहीं बताया होगा उन्हें। उन्हें कॉल करनी है मुझे। ठीक है, ये लो। जल्दी में तुम अपना मोबाइल ऑफिस में ही भूल गई थी। मैं कॉल कर रहा था तो मिल गया मुझे। तुम्हारा बैग मैंने ऑफिस से मंगवा लिया है, चाहो तो फ्रेश होकर चेंज कर लो। मैं बाहर तुम्हारा वेट करता हूं। और हाँ, प्लीज दिमाग पर जोर मत डालना। अगर फिर से बेहोश हो गई तो मुझे और जागना पड़ेगा। ओके। हाँ, कोई और काम तो नहीं है? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना देता हूं। बाबा से बात कर लो, फिर बाहर आ जाना। ठीक है। हयात, इस वक्त तुम्हारे चेहरे पर बहुत मासूमियत दिख रही है मुझे। कहीं ये तुम्हारी बेहोशी का कमाल तो नहीं? कॉल कर लो। अब क्या करूंगी? ये तो खराब हो गई शायद। इस मशीन का इसमें कोई कसूर नहीं है, आपकी इत्तला के लिए। इसमें यह भी लगाया जाता है। गुड मॉर्निंग। लगता है मेडिसिन का असर कुछ ज्यादा ही हो गया है। सुबह से क्या क्या काम कर लिया तुमने? थोड़ी सी सफाई की और कुछ बर्तन भी धो दिया। फिर जाने से पहले मैंने सोचा कि कुछ बना दिया जाए आपके लिए। तो क्या बनाया? ऐसे ही सिर्फ नाश्ता बना रही हूँ। तो इसके बाद तुम घर जाओगी? जी हाँ। क्यों नहीं जाऊं? क्या नहीं, चली जाना, मगर उससे पहले
साथ में नाश्ता कर लेते दोनों, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। ओके, नाश्ता कर लेते हैं। क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वैसे मुझे याद नहीं मैंने कभी कोई एक्सपो मिस की हो। एक्सपो के लिए माफी चाहती हूँ, मगर हॉलिडे के लिए नहीं। वो तो आप अभी भी जा सकते हैं ना। नहीं, अब नहीं हो सकता क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। एक रात के लिए जो कहो उसे पूरा करो। नहीं, ऐसे नहीं है। जिस काम का इरादा कर लो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। और मैं जब इरादा कर लेता हूं तो उस इरादे से पीछे नहीं हटता हूं कभी भी। ये बात याद रखना। तो आप पीछे तो नहीं हटेंगे ना आप? कभी भी नहीं। आपने जो बताया था वो मैं दोबारा बता दूं। पानी मुझे खुद ऊपर ले आएगा और जब तक आप साथ हैं मुझे कुछ नहीं होगा। जबरदस्त, अब तो तुम बहुत जल्दी सीख जाओगी। हाँ, एक और बात, पानी के अंदर मुंह नहीं खोलना और चीखना बिल्कुल नहीं। पानी में जाने से पहले हमेशा गहरी सांस लेना, क्योंकि पानी में जाने के बाद हम सांस नहीं ले सकते। समझ गई ये बात? क्या? सांस लिए बगैर कैसे करूंगी? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। जंप! ये पूल तो इतना गहरा नहीं है। हाँ, पता है मुझे। तो आपने ये सब कुछ मुझे डराने के लिए कहा था ना? अब याद रखना, आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे अरे, बस करो, मत करो प्लीज। अच्छा, तुम जीत गई। ओके, बस। देखिए मुराद, मुझे इस किस्म का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुराद देखिए, मुझे डर लग रहा है। ऊपर आ जाएं आप। मुराद कहाँ हैं आप? रेस लगाएंगी आप? मेरा नाम भी हयात है। आपसे ही स्विमिंग सीखकर आपको ही हराऊंगी, देखिएगा। ओके। आई 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 आई। इतना खुश क्यों हो रही हो? अभी तो बहुत कुछ सीखना है तुमने। खुश मैं इसलिए हूँ कि जो मैंने शर्त लगाई थी आपसे स्विमिंग सीखने की, वो मैं जीत चुकी हूँ। अच्छा, ये क्या है? फिशिंग रॉड है, इसे सेट कर रहा हूँ मैं। तो क्या हम फिशिंग करेंगे? नहीं, अगर तुम चाहो तो इससे हम परिंदे भी पकड़ सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा मजाक किया है आपने। मैं मजाक नहीं करता, ये तो दुरू का तुम्हारी आदत है। That's it, ये तो हो गया तैयार। ठीक है, चैलेंज ये है कि पहले मछली कौन पकड़ेगा। पहली तो मैं ही पकड़ूंगा क्योंकि ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। चलो, तुम्हारे लिए एक थोड़ी सी आसानी कर देता हूँ। मैं तो बड़ी फिश पकड़ ही लूंगा, लेकिन अगर तुमने छोटी फिश भी पकड़ ली तो तुम जीत गई। एक मिनट रुक जाएं। आपको मालूम नहीं है, मुझे ये गेम बहुत अच्छे से आता है। वो कैसे? वो ऐसे, बाबा की वजह से, उन्हीं से सीखा। उनके साथ जाया करती थी जब वो जाते थे फिशिंग करने, तो इसलिए मुझे भी आ गया। ओके, देखो मुझे गौर से। देख रही हूँ। कुछ देर के बाद तुम ये देखोगी कि ऐसे ही तुम्हारे सामने एक विनर खड़ा होगा। चलो चलते हैं। ये वाला तुम ले लो। ठीक है, दूसरा ले लो। हाँ, चलो। देखो ये कैसा हसी समा है,
जो तू मेरे साथ यहाँ है, हमले मेरा हाथ अब तो हो न जाऊं तुझसे मैं कहीं दूर, जाने मन मुझ पे तू बसा है, तुझसे ही तो मेरा जहां है, आजा मेरे पास अब तो जाऊं तुझको मैं अब हर सू, आजा मेरे पास अब तो जाऊं तुझको मैं अब हर सू, आजा मेरे पास अब तो जाऊं तुझको मैं अब हर सू, आजा मेरे पास अब तो जाऊं तुझको मैं अब हर सू, आजा मेरे पास अब तो जाऊं तुझको मैं अब हर सू, मुझको तो खुद में संभाले, दिल में तो मुझको बसा ले, सांसें जो मेरी चलती है, इनको तू अपना बना ले, पास है जो अब तो मेरे, जिंदगी मेरी हंसी है, तू मेरे दिल को छू ले, बस अब तेरी ही कमी है, आजा मेरे पास अब तू जाऊं तुझको मैं अब हर सू, इस दिल में बस अब है तू, बस तू ही है मेरे चार सू, क्या हुआ, हार मान ली क्या तुमने? मैं क्यों हार मानूंगी? हयात नाम है मेरा, मर जाऊंगी लेकिन हार नहीं मानूंगी। मगर अब इससे ज्यादा हुआ तो जरूर मर जाऊंगी मैं। ठीक है, हार मान लो फिर। बिल्कुल नहीं। तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी, रहने दो। क्या है, रोको नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटूंगी अब। नहीं हो पाएगा तुमसे, रहने दो, दे दो मुझे। तुम्हें मालूम है तुम्हारी शक्ल बिल्कुल क्यूट से बंदर जैसी है। अच्छा ठीक है भाई, मैं हार मान लेता हूँ। ओके, बस छोड़ दो। बातें मत बनाओ, जवाब देना होगा। बिल्कुल बातें नहीं बना रहा हूँ मैं, तुम्हें जो पूछना है पूछ लो, बता दूंगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा तुमसे क्या पूछूं। सोच लो, टाइम है तुम्हारे पास। हाँ मैं सोच रही हूँ। यहाँ थोड़ी गर्मी हो रही है ना, मैं जरा वहाँ हवा ले लूं। आती हूँ, 1 मिनट। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। एकदम से ऐसा मौसम हो गया है कि बहुत गर्मी लगने लग गई मुराद। छोड़े मुझे, मैं गिर जाऊंगी खुद ही। छोड़ दूं? मतलब ये कह रही हो कि तुम्हें गिरना है? ये बोला मैंने? जी हाँ, यही। नहीं, मैंने नहीं कहा। इतना तो याद है मुझे, मैंने नहीं कहा ऐसा। छोड़। तो छोड़ दूं तुम्हें? छोड़ दे। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखें। आया तुम तो कहीं। एक बात पूछूं आपसे? हाँ बस 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 बस, तुम फिर से शर्त लगाने का सोच रही होगी, समझ गया मैं। मैं
मैं कैसी लगती हूँ आपको? तुम नहीं जानती मैं कितना चाहता हूं तुम्हें। सच में? बिल्कुल सच। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हयात ये बात इस तरह बताऊंगा मैं तुम्हें। समझ सकती हूँ। एक और बात कहूँ मैं आपसे? हाँ कह दो सब। मुझे कभी अकेला मत छोड़िएगा। वादा कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। मुराद सर, मुराद, मुराद, एक मिनट। गुड मॉर्निंग। ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या आप मुझे बताएंगे? क्या मतलब, तुम्हें कुछ याद नहीं है? क्या कुछ ऐसा हुआ है कल जो मुझे याद होना जरूरी है? अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तुम्हें याद नहीं कराऊंगा। शायद तुम्हें भूलना अच्छा लगता है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? मालूम नहीं, आता हूं भी। सुबह सुबह तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो? शायद डिस्टर्ब कर दिया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब जाओ यहाँ से तुम। जो कहना है कह के चली जाऊंगी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी दीदम। पहले सुन लो फिर कर लेना फैसला, क्योंकि ये बात हम दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है बोलो, क्या कहना है? प्रेग्नेंट हूँ। क्या मतलब? इसमें ना समझने वाली क्या बात है? मैंने टेस्ट करवाया है, रिपोर्ट पॉजिटिव है। क्या कहने, तुम्हें झूठ बोलने का सबसे बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। मैं झूठ नहीं बोल रही। बस करो। मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? ये बात मैं तुम्हें दूसरी बार बता रही हूँ। हमारा रिलेशन खत्म हुए 1.5 महीना हो चुका है दीदम। तो इसका मतलब 1.5 महीने पहले प्रेग्नेंट हुई हूँ मैं। चली जाओ यहाँ से। लेकिन मैं निकलो। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। ओके, ऐसे नहीं मानोगी तुम। निकलो। कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। दोबारा मत आना यहाँ। अफसोस होगा तुम्हें अपनी हरकत पे। अफसोस तो मुझे हो रहा है कि तुम्हें पहचानने में इतनी देर करती। मुझसे और मेरी जिंदगी से दूर रहो, समझ गई तुम?
खुद फोन करोगे और आकर पाँव पकड़ोगे। देख लेना, इन सब बातों का हिसाब देना होगा तुम्हें मुराद। यार लफ्जों में कहा क्या बकवास है ये?